राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। हमने पूरे वैशाख मास का महात्म्य सुना, कथा कहानियाँ सुनी, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और सोमवार से लेकर रविवार तक की सभी कथा कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको सभी पसंद आई होगी और इन कहानियों को सुनकर आपको पुण्यफल भी प्राप्त हुआ होगा। आइए आज हम वैशाख मास का अंतिम अध्याय सुनते हैं। आज हम अंतिम अध्याय के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज हम कथा का विसर्जन करेंगे। अगर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई दान देना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंत में एक लिंक दिखाई देगा, आप उस पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम वैशाख मास का 30वां अध्याय और 30वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। वैशाख मास के इस अध्याय में हम वैशाख पूर्णिमा के महात्म्य को सुनेंगे। इस अध्याय में राजा महिरथ की कथा का वर्णन आएगा। पूर्व काल की बात है। राजा महिरथ एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्रचुर संपत्ति, सुख, वैभव प्राप्त हुआ था। परंतु राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गया। राजा महिरथ के गुरु का नाम कश्यप मुनि था। जब गुरु कश्यप को राजा महिरथ के विषय भोग का पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कश्यप मुनि मनी मन सोचने लगे कि जो गुरु अपने शिष्य को अधर्म में जाने से नहीं रोकता वह भी पाप का भागी बनता है, और अगर शिष्य गुरु के समझाने पर भी न समझे तो गुरु के उपदेशों की अवहेलना करे तो उस दशा में राजा को ही सारा दोष लगता है। यह सोचकर गुरु कश्यप राजा महिरथ को समझाने के लिए उनके महल में गए। राजा ने अपने गुरु को आया देखा तो उनका खूब आदर सत्कार किया। आने का कारण पूछा। कश्यप मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने आया हूँ। हे राजन, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि जो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, वैभव सब घट जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम मेरा कहना मानो। हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया, पर स्त्रियों की संगत में हमेशा पड़े रहे। जो मनुष्य पर स्त्री की संगत में पड़े रहता है उसे कभी सद्गति नहीं मिलती। राजा, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म ही यहाँ और मरने के बाद परलोक में साथ देता है। शरीर के उपभोग की सभी चीजें यही नष्ट हो जाती है। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यह शरीर काट और मिट्टी का ढेला है। मरने के बाद स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही उसके साथ साथ चलता है। हे राजन, मनुष्य की आयु मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसलती जाती है। एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से सबको जाना है। इसलिए तुम इस पाप कर्म को छोड़कर धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद हर किसी को उसी दुर्गम पथ पर अकेले जाना है, जहाँ न ठहरने का स्थान है, न खाने को रोटी मिलती है, न पीने को पानी, और न ही पहनने को कपड़े मिलते हैं, और न ही राह दिखाने को कोई गुरु ही मिलता है। हे राजन, मरने के बाद तुम्हारा सारा वैभव सब यहीं छूट जाएगा। केवल अगर तुम्हारे साथ कोई जाएगा तो वह तुम्हारा पाप और पुण्य है जो तुम्हारे पीछे पीछे परलोक तक जाएगा। अतः हे राजन, तुम विवेक और बुद्धि से काम लो, आलस्य का त्याग करो, धर्म का अनुष्ठान करो। आज मैं तुम्हें धर्म और हित की बात कहता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, उसी क्षण से मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का भागीदार हो गया हूँ। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख धर्म का पालन करो। वैशाख मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास को माधव मास कहते हैं। इस मास में स्नान, दान, व्रत करने का फल तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों न हो, अगर वह भी वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करता है तो उसे भी मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही वैशाख मास मनुष्य के जीवन भर के सभी पापों को धो डालता है। इसलिए तुम वैशाख धर्म का पालन करो। जो मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन श्रद्धा, सच्ची लगन और भक्ति से करते हैं, वे जन्म भर के पापों को त्याग कर मरने के बाद परम धाम को ही पाते हैं। जिस प्रकार काटने छांटने से
जौ और बाजरा और चावल की भुस्सी अलग हो जाती है। मांजने से पीतल और तांबे के बर्तन चमकने लग जाते हैं। उसी तरह वैशाख धर्म का पालन करने से मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। अंतःकरण उसका साफ हो जाता है। तब राजा महिरथ मुनि कश्यप से बोले कि हे गुरुदेव, आपने मुझे धर्म का अमृत पान कराया। मैं अपने कर्म से भटक गया था। आज आपने मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी। हे गुरुवर, आज मैं धन्य हो गया। आपके धर्म उपदेश को सुनकर मेरा कल्याण अवश्य होगा। आपने मेरे कर्तव्यों का बोध कराया। हे गुरुदेव, पूर्व जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगति प्राप्त हुई। हे गुरुवर, आपके चरणों की धूलि को पाकर ही मैं कृतकृत्य हो गया। अब आपके सानिध्य में रहकर मैं वैशाख मास के धर्मों का पालन करूंगा। तब उस राजा ने मुनि कश्यप के बताए अनुसार लगातार 3 साल तक वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। उस दिन राजा महिरथ ने अधिक मदिरा पी रखी थी और उसी कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब राजा को लेने के लिए विष्णुदूत और यमदूत दोनों पहुंच गए। तब विष्णुदूतों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, यह राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है। यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब विष्णुदूत राजा को विमान में बैठाकर भगवान विष्णु की आज्ञा से नरक दिखाते हुए ले जा रहे थे। राजा महिरथ ने देखा कि नारकीय जीव बड़ी ही पीड़ा भोग रहे थे। कोई गर्म तेल के कढ़ा में पड़ा छटपटा रहा था, तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को कोड़े मारे जा रहे थे। कुछ एक लोग अंधे कुएं में पड़े थे जिन्हें जहरीले कीड़े, सर्प आदि काट रहे थे। कुछ एक लोग भूख प्यासे चीख चिल्ला रहे थे। किन्हीं को जहरीले कांटे चुभोए जा रहे थे। किसी का मूसलों से सिर फोड़ा जा रहा था। किन्हीं को लोहे की सलाखों के नीचे दबाया जा रहा था। सभी नारकीय जीव बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। उनके दुख दर्द को जब राजा महिरथ ने देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने विष्णुदूतों से पूछा कि ये नारकीय जीव इतने दुख और कष्ट क्यों झेल रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे इन्हें यह सजा मिल रही है। तब विष्णुदूत राजा महिरथ से बोले कि हे राजन, इन नारकीय जीवों ने मनुष्य योनि पाने के बाद भी कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य नहीं किया। इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी करी, झूठ बोला, पर स्त्री गमन किया, माता पिता का अपमान किया और भी इन्होंने अनेक बुरे कर्म किए हैं। इसीलिए इन्हें नरक में दुख भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने विष्णुदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मुझे नारकीय जीवों के दुखों को दिखाने का क्या कारण है। तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारा मन कई बरस तक काम के अधीन रहा, इसीलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से तुम्हें नारकीय जीवों की पीड़ा दिखाना आवश्यक था। परंतु फिर बाद में कश्यप मुनि के कहने पर तुमने लगातार 3 साल तक वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया, इसीलिए तुम्हारे सारे पाप धुल गए और तुम्हारा शरीर पावन और पवित्र हो गया। इसलिए तुम वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। अभी विष्णुदूतों ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि नारकीय जीव एकदम से शांत हो गए। उनका चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना भी बंद हो गया। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा महिरथ ने विष्णुदूतों से पूछा, हे दूतों, ये नारकीय जीव एकदम शांत होकर क्यों खड़े हो गए? इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका सारा दुख दर्द खत्म हो गया। इसका क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत बोले कि हे राजन, तुमने वैशाख मास में स्नान, व्रत, जप, तप और दान किया, जिससे तुम पावन और पवित्र हो गए और तुमसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीव कुछ क्षण के लिए सुखी हो गए हैं। इन्हें नारकीय पीड़ा का दुख अनुभव नहीं हो रहा, इसीलिए इन सभी नारकीय जीवों का चिल्लाना, करहाना भी चुप हो गया। इसीलिए ये सभी नारकीय जीव चिल्लाना, रोना छोड़कर तुम्हारा दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे राजन, भगवान के नाम का उच्चारण, दर्शन मात्र से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। तब राजा विष्णुदूतों से बोला कि हे देवदूतों, यदि मेरे शरीर को छू कर बहने वाली वायु का स्पर्श करने मात्र से ही ये नारकीय जीव सुख को प्राप्त हो गए हैं तो मैं वैकुंठ में नहीं जाना चाहता, मैं यहीं नरक में इनके साथ रहना चाहता हूँ।
तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, अब आप भगवान के धाम को चलिए, अब समय हो गया है, अब हम आपको बैकुंठ में लेकर जाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि हे देवदूतों, साधु पुरुष का कर्तव्य है कष्ट में पड़े हुए नारकीय जीवों का उद्धार करें। इसलिए हे देवदूतों, मैं इन नारकीय जीवों को इस हालत में छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। एक समय मेरे गुरु कश्यप ने मुझे वैशाख मास के धर्म का पालन करवाया, तो आज मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आज इस समय मेरा धर्म बनता है कि मैं भी इन नारकीय जीवों का उद्धार करूं। कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजा, अगर तू अपने वैशाख मास की पूर्णिमा का पुण्यफल इन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ देगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। उसी समय राजा महिरथ ने अपने वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान का पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प भरकर छोड़ दिया। उसी समय सभी नारकीय जीव अपनी पुरानी देह छोड़कर दिव्य देह धारण करके राजा महिरथ को प्रणाम कर राजा की प्रशंसा करते हुए विशेष विमान में बैठकर स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। नारकीय जीवों का उद्धार करने और वैशाख मास की पूर्णिमा का दान करने से वह राजा महिरथ देवताओं द्वारा वंदनीय और पूजनीय होकर बैकुंठ में चला गया और ऐसे दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी दुर्लभ होता है। जो मनुष्य वैशाख मास के इस महात्म्य को सुनता, पढ़ता, सुनाता है, वह धन, यश, आयु, पुत्र, पौत्र, सुख, संपत्ति से युक्त होकर दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वह बैकुंठ को ही प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा नगर था। उस नगर का नाम रतनपुर था। उस नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी से जब राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो उसने दूसरा विवाह किया। तब दूसरे विवाह से राजा को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए, जिससे राजा अब छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगा। बड़ी रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने इसे अपना भाग्य समझा और उसने समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाया करते थे, लेकिन जब छोटी रानी से राजा को 2 जुड़वा राजकुमार हुए तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब बड़ी रानी अपना सारा समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य में बिताने लगी। तब एक दिन राजपुरोहित ने बड़ी रानी के दुख को समझ लिया। राजपुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी जी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत कीजिए। सत्यदेव भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वे आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने राजपुरोहित से कहा कि हे राजपुरोहित जी, पूर्णिमा के व्रत की क्या विधि है, क्या कथा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब राजपुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पुरोहितानी को पूर्णिमा के दिन आपके पास भेज दूंगा। वह आपको पूजा की विधि भी बता देगी और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुना देगी। अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन पुरोहितानी बड़ी रानी के कक्ष में जाने लगी और बड़ी रानी को पूर्णिमा की पूजा करवाती और भगवान सत्यदेव की कथा सुनाने लगी। बदले में बड़ी रानी उन्हें कुछ रुपये देती। तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितानी को बड़ी रानी के कक्ष में जाते हुए देख लिया, तो छोटी रानी ने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि हे पुरोहितानी, तुम बड़ी रानी के महल में क्यों जाती हो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें तुम्हारे पति के साथ जेल में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहितानी डर गई और वह बोली कि हे छोटी रानी जी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यदेव भगवान की कहानी सुनाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो पुरोहितानी बोली कि छोटी रानी जी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, कुंवारों के ब्याह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। सुख, वैभव, समृद्धि सभी सुख मिलते हैं। जिस भी इच्छा से इस व्रत को किया जाए, भगवान सत्यदेव उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब छोटी रानी मन ही मन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को करने से बड़ी रानी माँ बन गई और उसे भी पति सुख मिलने लग गया,
तो राजा जी अपना सारा प्यार और धन बड़ी रानी के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर उड़ेल देंगे। वो बड़ी हैं तो राजा जी के बाद बड़ी रानी का पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, अतः मुझे भी इस व्रत को करना चाहिए। तब छोटी रानी बड़ी रानी से बोली कि हे पुरोहितानी, जरा यह तो बताओ बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है। तो पुरोहितानी बोली कि वो मुझे कुछ रुपये देती है। तब छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि अरे पुरोहितानी, तुम आज से मुझे भी भगवान सत्यदेव की कथा कहानियों को सुनाओ। मैं भी आज से व्रत करूंगी और तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगली पूर्णिमा से तुम पहले मुझे कहानी सुनाओगी, उसके बाद में बड़ी रानी के पास जाओगी। पुरोहितानी को यह सुनते ही धन का लालच आ गया। उसने छोटी रानी से कहा कि महारानी जी, मैं अब पहले आपको कथा कहानियाँ सुनाऊंगी, उसके बाद ही बड़ी रानी के पास जाऊंगी। तब उस दिन पुरोहितानी ने पहले छोटी रानी को सत्यदेव भगवान की कथा कहानी सुनाई और उसके बाद बड़ी रानी के पास गई। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि हे पुरोहितानी जी, आज आपको आने में देर कैसे हो गई। तो पुरोहितानी ने कहा कि आज से छोटी रानी भी भगवान सत्यदेव का व्रत कर रही हैं, तो मैं उन्हें भी कथा कहानी सुनाने के लिए गई थी। तो पुरोहितानी बड़ी रानी से नाराज होते हुए बोली कि देखो बड़ी रानी जी, जल्दी जल्दी से पूजा कर लो और जल्दी से कहानी सुन लो, मुझे देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है। इस तरह से पुरोहितानी ने आधी अधूरी पूजा करवाई और आधी अधूरी सत्यदेव भगवान की कहानी सुनाई। तब बड़ी रानी पुरोहितानी से बोली कि पुरोहितानी जी, आप भले कहानी जल्दी जल्दी सुना दीजिए, लेकिन आधी अधूरी पूजा और आधी अधूरी कहानी मत सुनाइए। आज आपने पूजा भी अधूरी करवाई है और कहानी भी आधी अधूरी ही सुनाई है। तो पुरोहितानी नाराज होते हुए बड़ी रानी से बोली कि हे रानी जी, एक तो आप मुझे दक्षिणा के रुपए भी कम देती हैं और ऊपर से आप चाहती हैं कि मैं पूजा भी पूरी करवाऊं और कहानी भी पूरी सुनाऊं। यह सुनते ही बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि पुरोहितानी जी, जब मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी तो आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। जब वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा का दिन आया तो बड़ी रानी ने वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा का व्रत का उद्यापन किया। तब उस दिन उसने सत्यदेव भगवान के साथ पीपल की भी पूजा करी। तब पुरोहितानी ने बड़ी रानी से कहा कि बड़ी रानी जी, आपने कहा था कि पूर्णिमा के व्रत के उद्यापन में मैं अच्छी दक्षिणा दूंगी। आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही घर जाऊंगी। तब रानी सोच में पड़ गई, अब पुरोहितानी को मैं क्या दक्षिणा दूं। उसने बक्सा खोल कर देखा तो उसमें उनकी माँ की दी हुई शादी की चुंदड़ी की साड़ी पड़ी थी, जो सच्चे हीरे मोती और सच्चे गोटे वाली थी। तब बड़ी रानी ने वही चुंदड़ी की साड़ी पुरोहितानी को ओढ़ा दी। पुरोहितानी चुंदड़ी की साड़ी ओढ़कर खुशी खुशी घर जाने लगी। तब पुरोहितानी ने खुश होकर बड़ी रानी को ढेर सारी दुआएं दी। चुंदड़ी की साड़ी ओढ़कर जब पुरोहितानी छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने पुरोहितानी को देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहितानी को स्वयं के महल में बुलाया और पूछा कि बता, आज बड़ी रानी ने व्रत के उद्यापन में तुम्हें क्या दक्षिणा दी। तो पुरोहितानी ने खुश होते हुए कहा कि यह साड़ी जो मैंने ओढ़ रखी है, यही साड़ी उन्होंने मुझे आज दक्षिणा में दी है। ऐसा सुनते ही छोटी रानी आग बबूला हो गई। छोटी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि अब ठीक है, तुम अपने घर जाओ। उसके बाद छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में जाकर सो गई। जब संध्या के समय राजा शिकार खेलकर महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में सोते हुए देखा तो उन्होंने छोटी रानी से नाराजगी का कारण पूछा। तब छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया था, जिसमें उसने पुरोहितानी को सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी चुंदड़ी की साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, उस बेचारी के सारे गहने तो तुमने पहले ही ले लिए, अब वह साड़ी तो उसको उसकी माँ ने दहेज में दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन रानी की जिद के आगे राजा की एक न चली। तब राजा दुखी होकर बड़ी रानी के महल में पहुंचा और बड़ी रानी को पूरी बात बताई कि हे रानी, तुमने आज दक्षिणा में पुरोहितानी को जो साड़ी दी है वह उससे वापस मांग लो, क्योंकि वह साड़ी छोटी रानी को बहुत पसंद है।
मैं तुमसे कल वह साड़ी लेने के लिए आऊँगा। तब बड़ी रानी राजा के चरणों में गिर कर बोली कि हे महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। अगर आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन एक बार कोई चीज़ दान में दे दें तो उसे किस तरह से हम वापस मांग सकते हैं। राजा ने कहा कि हे रानी, तुम सही कहती हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। हे रानी, तुम पुरोहितानी को मेरी मजबूरी बताना और वह साड़ी उससे वापस मांग लेना। और ऐसा कहकर राजा वापस छोटी रानी के पास चले गए। अब बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। उस रात्रि को वह भगवान सत्यदेव से बार बार विनती करने लगी कि हे भगवान सत्यदेव, अब आप ही मेरी रक्षा करना, अब मेरी इज्जत रखना आपके हाथ में है। इस तरह बड़ी रानी पूरी रात्रि भगवान सत्यदेव को याद करती करती सो गई। तब अर्धरात्रि में भगवान सत्यदेव बड़ी रानी के स्वप्न में आए और बोले कि हे रानी, तुम दुखी क्यों होती हो, तुम क्यों चिंता करती हो। तुम राजा को कल उसी पीपल के पेड़ के पास लेकर के जाना जहाँ तुमने मेरी पूजा करी थी। तुम्हें वहाँ ऐसी कई साड़ियाँ लटकी हुई मिलेगी, उनमें से तुम कोई सी भी एक साड़ी उठाकर राजा को दे देना। और हे रानी, मैं तुम्हें पुत्रवती धनवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बड़ी रानी सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसके बाद उसने स्नान किया, पूजा पाठ करी। उसके बाद उसने नित्य का कार्य किया। तभी राजा छोटी रानी और राजपुरोहित को लेकर बड़ी रानी के महल में पहुँचे। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने चुंदड़ी की साड़ी राजपुरोहितानी से मंगवाई या नहीं। तब बड़ी रानी राजा, रानी और राजपुरोहित से बोली कि आप मेरे साथ पीपल के पेड़ के पास चलिए। तब बड़ी रानी सबको लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर सैकड़ों चुंदड़ी की साड़ियां लटक रही थी, जो सभी सच्चे हीरे मोती और सच्चे गोटों से लड़झड़ हो रही थी। सब बड़ी रानी को भी यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी पीपल के पेड़ के चिपक कर के रोने लगी। राजा, छोटी रानी और राजपुरोहित यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा ने राजपुरोहित को पूरी सच्चाई बताई। तब राजपुरोहित राजा से बोले कि हे महाराज, भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने एक चुंदड़ी के बदले में सैकड़ों चुंदड़ी की साड़ियाँ उनके लिए भेज दी। हे राजन, स्त्री ही घर को बनाती है और स्त्री ही घर को बिगाड़ती है। अब आप खुद सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन घर बचा रहा है। तब छोटी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी रानी बड़ी रानी के चरणों में पड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उस दिन राजा ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे खूब आदर सम्मान दिया। उसके बाद राजा बड़ी रानी को भी पति सुख देने लगे। उसके 3 महीने के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में बड़ी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे वैशाख मास के देवता मन इच्छित फल देते हैं। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का अंतिम अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे माध्यम से गरीबों, जरूरतमंदों, योग्य पंडितों को दान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको एक लिंक दिखाई देगा। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार वहां दान भेज सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।